तो चलिए संस्कार आज देखेंगे। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहला कौन सा संस्कार होता है? गर्भाधान संस्कार होता है। दूसरा होता है पुष्प वन संस्कार होते हैं। तीसरा नंबर है सीमंतु नयन संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार। पांचवा नंबर नामकरण संस्कार हो। निष्कर्मण संस्कार 6 नंबर निष्कर्म संस्कार। 7 नंबर अन्य प्रसरण संस्कार। 8वां नंबर चूड़ा कर्म संस्कार। 9 नंबर जो है हमारा कर्ण वेधन संस्कार विद्या संस्कार। 10 नंबर जो हमारा है विद्या संस्कार। और 11 नंबर उपनयन संस्कार। 12वां नंबर वेदा आरंभ संस्कार। 13वां नंबर है केशांत संस्कार। और 14वां नंबर है हमारा समवर्तन संस्कार। और 15वां है विवाह संस्कार। और जो है 16वां नंबर है अंत्य इष्ट संस्कार। तो ये हमारा 16 प्रकार संस्कार था। ये 16 प्रकार में क्या कैसे होता है ये हम जानेंगे। पहला नंबर गर्भाधान में जो होता है, स्त्री जो गर्भ धारण करते हैं पहली बार, तो उसको गर्भाधान संस्करण कहते हैं संस्कार। पुष्प वन संस्कार, इसमें क्या होता है, स्त्री को जो पुरुष प्राप्त होता है उसके लिए मंत्र इसमें पढ़ा जाता है, तो पुष्प वन संस्कार कहते हैं। सीमांतो नयन संस्कार, इसमें क्या होता है, स्त्री जब गर्भ धारण होती है तो उसके लिए जो रक्षा मंत्र पढ़ा जाता है। जात कर्म संस्कार, इसमें क्या होता है, जात कर्म में बच्चे का जो है जन्म के पश्चात उसको घी या तो शहद दे करके उसको आशीर्वाद दिए जाते हैं। बच्चे को दीर्घ आयु के लिए उसके माता पिता देते हैं, तो ये जात कर्म संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कार, जो कि बच्चे को नाम रखा जाता है, इसको हम कहते हैं नामकरण संस्कार। निष्कर्मण संस्कार, निष्कर्मण में क्या होता है, चौथा नंबर, बच्चे जो पहली बार घर से बाहर निकलते हैं इसको निष्कर्मण संस्कार कहते हैं। अन्य प्रसरण, ये संस्कार, इसमें क्या होता है, इसमें 6 माह में क्या होते हैं कि बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। तो बच्चे अन्न खिलाए जाते हैं, तो ये 6 महीना में तो अन्य संस्कार कहते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार में बच्चे का जो है 3 से लेकर के 8 माह के बीच में बच्चे का मुंडन किया जाता है। 3 से 8 माह के बीच में, 3 से 8 साल के बीच में, 3 से 8 साल के बीच में एक बार बच्चे का मुंडन किया जाएगा, उसी को चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। कर्म वेधन संस्कार, कर्म वेधन संस्कार में क्या होता है, बच्चे का जो कान में एक छेद किया जाता था, इसमें क्या होता था कि एक रोग से बचाव होता है, दूसरे आभूषण पहनने के काम भी आते हैं। विद्या आरंभ किया जाता है। 5 वर्ष के जब बच्चे होते हैं तो इसको अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार में क्या होता है, बालक द्विज हो जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं, इसको उपनयन संस्कार में जोड़े जाते हैं। तो ये 9वां नंबर था। ये 11वां नंबर में आते हैं उपनयन। 12वां नंबर में वेदा आरंभ, वेदा आरंभ का मतलब क्या होता है, बच्चे को वेद पढ़ाना शुरू किया जाता, वेद का ज्ञान दिया जाता वेदा आरंभ में। और केशांत संस्कार में क्या होता है, केशांत संस्कार में बच्चे को 16 वर्ष की आयु जब होते हैं तो एक बार उसका केश को काटा जाता है, बाल को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केशांत संस्कार। समन्वर्तन संस्कार, तो इसमें जो है क्या किया जाता है, इसके बाद विद्या जब समाप्त होता है तो गुरु के घर में पहले कुटिया में जाके पढ़ते थे, जंगल सब में जा करके ऋषि मुनि के समय में, तो वहाँ जब विद्या पूरा हो जाते तो विद्या को पूरा करके जब घर वापस आते थे तो उसको समावर्तन संस्कार कहते थे। 15वां नंबर में विवाह संस्कार, वर वधू जब एक बंधन में, एक सूत्र बंधन में जब बनते हैं उसको विवाह संस्कार कहते हैं। अन्यन्त्योष्ट संस्कार क्या होता है,
जब स्त्री का या पुरुष का मृत्यु हो जाता है तो उसमें जो 13 दिन तक जो क्रिया किया जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार से, वो कर्म जो होता है तो वो अंत्योष्टि संस्कार में किया जाता है। तो ये हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है 16 संस्कार के बारे में था, जो एग्जाम में 1 न 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले ले और एक एक के बारे में हम बता दिए कौन किस में जो है कर्म किया जाता है, और ये 16 का है, ये नाम है संस्कार का।